हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में। तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं, और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है, लेकिन हमारे मन में उनके लिए मैल नहीं है, हम उनका अच्छा चाह करके वो ये बात कहते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल तो जो सच कहे, जो आपके हित की बात कहे, वही कड़वी बात आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो, आप समझते हो ये हमारा दुश्मन है, तो आप दुश्मन मान के। प्रधानमंत्री जी जो अंबानी जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, आशीर्वाद सभा हो रही थी, वे भी उसमें आए हुए थे। पहले वो आए, दूर बैठे, फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर वहीं से उन्होंने हमको प्रणाम किया, हमने भी उनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। बाद में जब वो वापस जाने के लिए खड़े हुए, फिर वो वर वधू के पास गए, वहाँ से हमारे पास आए, उन्होंने हमारे चरणों में प्रणाम किया। और हमारे यहाँ नियम है, आगत का स्वागत करो, तो हम लोग आगत जो आता है हमारे पास उसका स्वागत करते हैं। कभी भी आप में से कोई नहीं कह सकता है कि आप आए और हमने स्वागत नहीं किया, तो हमारा ये नियम है आगत का स्वागत। और जब जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद देना हमारा दायित्व बनता है। और तीसरे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम सच बता रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में। तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं, और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है, लेकिन हमारे मन में उनके लिए मैल नहीं है, हम उनका अच्छा चाह करके वो ये बात कहते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल तो जो सच कहे, जो आपके हित की बात कहे, वही कड़वी बात आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो, आप समझते हो ये हमारा दुश्मन है, तो आप दुश्मन मान के बैठे रहो। लेकिन उन्होंने आकर के हमको प्रणाम किया, हमको लगा कि इनके मन में भी अब कुछ सफाई हुई होगी, इन्होंने शायद हमारी बातें समझी होंगी, तभी तो अब कड़वाहट नहीं मान रहे हैं। तो हमने उनको मन से आशीर्वाद दिया। अपने गले की पहनी हुई माला, गले की माला पहनी हुई शिष्य को पहनाई जाती है और किसी को नहीं पहनाई जाती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हमने वो उनको प्यार से पहनाई और उनको आशीर्वाद दिया। भगवान उनको और ऊंचा ओहदा दें और उनके अंदर शक्ति दें कि उनके हाथों से जो गलत काम उनके चट्टे बट्टे करवा रहे हैं वो कम से कम इस मामले में कड़क हो जाएं। जैसे हम कड़क हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस मामले में कड़े हो जाएंगे। ए भाई, गलत काम हमसे मत करवाओ, करवाना चाहोगे तो हम नहीं करेंगे, इतना तो कहें। वो शिष्य हो गए आपके, भाई वो शिष्य हो जाए वो उनसे पूछिए, हमने जो किया हम अपने